मुझे मंदिर में बुलाने के लिए और मान सम्मान के लिए मैं पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा का मंदिर मैंने क्यों कहा कि मेरा ये मानना है कि अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारे मंदिर थे वो हमारे शिक्षा के ही स्थान थे, क्योंकि संस्कृत के अंदर हमारी जो एजुकेशन पद्धति थी वो संस्कृत में थी और प्राइमरी स्कूल हमारे गांवों में ही थे। मंदिर के अंदर जो पंडित जी होते थे या जो पुजारी होते थे वो हमारे बच्चों को छोटी 5वीं क्लास तक वहीं पढ़ाते थे और उसके बाद गुरुकुल थे 10 या 12 गांवों के ऊपर और हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कहीं शिक्षा दी जा रही है वो एक मंदिर ही है। और मैं खुद के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक जो पद्मश्री है ये उन सभी को समर्पित है जो कहीं भी सेवा कर रहे हैं। ये सम्मान सेवा का किया गया है। और भगत पूरन सिंह जी जो पिंगलवाड़ा के एक बहुत बड़े सेवादार हुए हैं और उन्होंने एक ही लाइन में कहा था कि जो आश्रम में रह रहे हैं या जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं असली हक उनका है और दूसरा हक है जो डोनेट करता है। और जो मैनेजमेंट है, जैसे मैं भाई कन्हैया आश्रम में सेवा कर रहा हूँ, आप यहाँ कर रहे हैं, वो तो एक चौकीदार है कि उसमें कोई हेरा फेरी ना हो, पैसे का सही यूज हो, ये उनकी ड्यूटी है। असली हक तो पढ़ने वालों का है या आश्रम में रहने वालों का है। और अगर मैं पद्मश्री की बात करूं तो बहुत बड़ा सम्मान है और खुशी भी होती है, लेकिन जो दिल की खुशी होती है वो पद्मश्री मेरे को कई बार मिल चुके हैं। पहला पद्मश्री मिला 2010 में। एक लड़का, उस वक्त 2008 में हमारी एम्बुलेंस सेवा चिकित्सा में शुरू हुई थी, तो 2010 में मैं अपनी दुकान पे बैठा था, तो सर्विस स्टेशन है मेरा छोटा था, वहाँ एक लड़का आया, मेरे पैरों को हाथ लगा के कहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने क्या हुआ क्या? कहता जी मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ रात के 2 बजे, भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की एम्बुलेंस ने उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया, वो आधा घंटा सड़क पर रही और उससे उनकी जान बची। आज वो हमारे बीच में है। तो उस वक्त जो खुशी मिलती है वो पद्मश्री से मेरा ये मानना है बहुत है। और इसी तरह भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट 11,000 एम्बुलेंस सर्विस दे चुका है एक्सीडेंट पर और अन्य किसी तरह की इमरजेंसी पर। और इसी तरह से मैं आपको एक छोटी सी एक और घटना सुनाना चाहूँगा कि वो भी मेरे लिए तो पद्मश्री से बढ़कर ही है। एक वेदा नाम की एक बहन थी जो मोरीवाला गांव से हमें मिली, तो उसको आश्रम में ले आए। 2014 की बात है। आश्रम में लेके आए तो 15-20 दिन के इलाज के बाद डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको पता है कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट है 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद वो बड़े खुश मिजाज थी, दक्षिण की कोई भाषा बोलती थी, तो वो हमें समझ में नहीं आती थी किसी को भी, लेकिन दिन में 1-2 बार वो रोहित रोहित नाम लेके रोने लग जाती है। तो हमारे यहाँ एसपी साहब थे अश्विन शैनवी जी, वो कर्नाटक से थे। एक दिन मेरे बैठे बैठे मन में आया, मैंने कहा कि शैनवी जी से बात की जाए कि जैसे हम हरियाणा पंजाब वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं, ये दक्षिण वाले भी अड़ोस पड़ोस की बोली तो समझेंगी। तो मैंने उनसे फोन पे बात की तो वो कहने लगे अभी मेरे ऑफिस में थे। तो मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं उनके ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे जा नहीं सकता था। तो हमारे जो बिल्कुल क्लोज सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं संजीव जैन जी, मैंने उनको फोन किया, वो कहते हैं आप मेरे पास भेजो मैं लेके जाता हूँ। शैनवी जी ने उस औरत से, वो कोलार की थी कर्नाटक की, उससे बात की तो जो बात निकल के आई वो बड़ी हैरानीजनक थी कि वो डिप्रेशन में चली गई। उसके भाई ने उसको बेंगलोर मेंटल हॉस्पिटल से इलाज शुरू करवा दिया, वो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद वो उसका पति उसको अपने घर ले गया जो कोलार से 9-10 किलोमीटर दूर था। तो गाँवों का जो माहौल होता है वो अलग तरह का होता है।
वहाँ पर उसके किसी अड़ोसी पड़ोसी 2-4 बंदों ने उसको सलाह दी कि क्यों दवाई के चक्कर में पड़े हुए हो, अपने पड़ोस में बाबा जी है और इसमें वो भूत प्रेत है, इसको निकाल देंगे। तो वो बाबा जी ने रात को दोनों बाजू पर उसके गरम गरम सलाखें लगा दी भूत निकालने के बाद, और वो वहां से अपने आप को छुड़ाकर जब भागी तो वो 1.5 साल में सिरसा पहुंची। और सिरसा वासियों को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप बधाई के पात्र हो भी, सारे रास्ते में 2000 किलोमीटर तक किसी ने नहीं संभाला और आपके शहर की एक संस्था ने उसको संभाला। तो उसको जब उसने अपना एड्रेस बताया, उसके भाई से बात की, तो भाई टूटी फूटी इंग्लिश में कहने लगा, नो माय सिस्टर डेड। हम सोचे कि गरीबी के कारण कई बार लेने से मना कर देते हैं। मैंने वही सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आश्रम में जाके आपकी बात करवाता हूँ। आश्रम में जाके उससे बात करवाई, दोनों भाई बहन रोने लगे। भाई एयर वो दिल्ली आया, तो वो दिल्ली आया, उसने जो अगली बात बताई वो भी हैरानीजनक थी। वो कहने लगा भी हमने तो FIR लिखवा दी, FIR होने के बाद लगभग 10 दिन बाद पुलिस ने एक डेड बॉडी हमें दिखाई। कद काठी मेरी बहन जितनी थी और कपड़े भी लगभग वैसे ही थे। तो हमने ये सोचा भी वही, और उसको पुलिस ने हमें वेरीफाई करके बॉडी दे दी, हमने संस्कार कर दिया। और 2 साल बाद हमें 2000 किलोमीटर दूर से फोन आई कि आपकी बहन जिंदा है, तो हम कैसे माने। और वो एक बेटा उसका, रोहित जो था वो उसका बेटा था, और जब एक माँ अपने बेटे से मिली, मैं समझता हूँ पद्मश्री से वो खुशी बहुत ज्यादा। तो आज भाई कन्हैया आश्रम में 428 जो बहन भाई बुजुर्ग बच्चे रह रहे हैं, और 380 के करीब वेदा जैसी भाई बहन बच्चे जो अपने घरों को पहुंच चुके हैं। इससे मैं अगली बात करूंगा कि एक और पद्मश्री थी 2023 में भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट का एक स्कूल भी शुरू हुआ है, जो कि BR ग्लोबल के बिल्कुल साथ है, भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान। उस स्कूल के अंदर कुछ हमने कैटेगरी रखी है कि उन बच्चों को हम टोटली फ्री पढ़ाते हैं, और एक प्राइवेट स्कूल के लेवल का है, कभी भी आपके पास टाइम हो जरूर देखते हैं। तो बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री बुक्स, कोई उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं। तो उसका जब अभी पीछे रिजल्ट आया ना जी, तो जैदे कॉलोनी से एक बहन आई, उसकी बेटी पढ़ती थी, तो मेरे पास आके उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने क्या हुआ क्या, कहती हमारे खानदान में पहली बार किसी बच्चे ने इंग्लिश में कुछ बोला है। मैंने कहा क्या बोला है, कहती ये घर जाके ये बच्ची मेरे को ये कहती है कि मेरे को ये फ्रूट खाना है, और मेरे को समझ में नहीं आती, मैं इसको जिस दिन मेरे पास पैसे होते हैं दुकान पे ले जाती हूँ, याद करके बता दे कि कौन सा फ्रूट खाना है। तो वो भी कितना बड़ा एक खुशी का पल है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी सेवाएं, एक भाई कन्हैया नर्सरी भी है, उसमें एक आधा एकड़ में जंगल भी लगा हुआ है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास टाइम हो, भाई कन्हैया आश्रम, नर्सरी और स्कूल विजिट जरूर करने आए, और हमें इसमें सलाह भी दें, सहयोग भी दें कि आप मिलजुल के और बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। एक मैं मैनेजमेंट कमेटी को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी स्कूल के आगे लिखा होता है शिक्षा का ये सेवार्थ है, शिक्षा का सीधा अर्थ सेवा से है, एक अच्छे समाज बनाने के लिए। तो उसके लिए आजकल जो एजुकेशन चल रही है ना जी, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर इस तरफ की तरफ ही चल रही है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ के कॉलेज के या लॉ कॉलेज है या स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं, उनको थोड़ा करके ग्रुपों के अंदर भाई कन्हैया आश्रम विजिट जरूर करवाई जाए, उनको भी पता लगे कि हमारे समाज में किस तरह के और भी लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिनके जीने का कोई सहारा ही नहीं। बाकी आप सभी मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो सिर्फ मैट्रिक हूँ। अगर कोई मेरे से गलत बात हो गई हो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा करता हूँ। बहुत बहुत